के त्योहार पर गूंजेंगे फाल्गुन के होली गीत। ब्रज संस्कृति के परंपरागत होली गीतों की होगी शानदार प्रस्तुतियां। लगातार 30 वर्षों से हरदेव कला मंडल के कलाकारों द्वारा चली आ रही है फाग गायन की परंपरा। हिंडौन सिटी के प्रसिद्ध श्री हरदेव जी मंदिर में इस बार 23 मार्च 2024 शनिवार को होली गायन का हो रहा है भव्य आयोजन। तैयारियों पर परंपरागत होली गायन व आनंद उत्सव को लेकर संवाददाता राजेंद्र जांगिड़ की विशेष बातचीत कला मंडल के कलाकारों के साथ। देखिए सिर्फ न्यूज़ 7 राजस्थान पर। को लेकर के फागोत्सव को विशेष तैयारियों और किस तरह से परंपरागत होली हमारे हिंडौन शहर में मनाई जा रही है, हरदेव कला मंडल के कलाकारों से आज खास बातचीत। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कलाकार और हरदेव कला मंडल के छैल बिहारी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो होली परंपरागत होली है और फागोत्सव है, ये किस तरह से मनाया जाता रहा है, क्या परंपरा रही है और किस तरह ये आयोजन जो है वर्षों से चला आ रहा है। सभी दर्शकों को आगामी इस होली के पावन पर्व पर, इस रंगों के त्योहार पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और न्यूज़ 7 के हमारे भाई राजन जी को और समस्त टीम को बहुत बहुत आभार। जैसा कि इन्होंने बताया कि हिंडौन में जो होली की परंपरा वो वर्षों पुरानी है। हमारे जन्म से भी पहले से, कब से पता नहीं कब से चल रही, लेकिन वर्षों पुरानी परंपरा है। और जब से हम इसमें समझने लगे छोटी सी उम्र में, तो हमने इन कार्यक्रमों में खूब भाग लिया है और खूब अपना समय दिया है। हिंडौन में परंपरागत होली गायन की परंपरा रात भर चलती थी। रात भर होली गायन होता था विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से। अपने हिंडौन में जो मुख्य गायक थे, उनमें जो सेवावारी है, उस सेवावारी से इसका ज्यादा वो रहा संबंध। सेवावारी में प्रति सोमवार को वहां पर ये कार्यक्रम हुआ करते थे। इससे पहले भी गायक हुए। सेवावारी पे हमारे लक्खी जी महंत, श्री हजारी लाल जी जागा। हमारे इस हिंडौन नगर में जो प्राचीन समय से जो होली गायक रहे, उनमें से जो मुझे याद हैं, मैं उनके नाम आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सर्व श्री शरण गुरु जी, श्री मोतीलाल जी, श्री किशोरी लाल जी, श्री गफूर जी, श्री लक्खी महंत जी, हजारी लाल जी जागा, जमुना महंत जी, कैलाश महंत जी, पंडित श्री गिरिराज जी, केडी महंत जी और मुंशी प्रजापत, रामसाय जी गुर्जर, केशवपुरा से गोपाल जी सोनी, भोपाल जी सोनी, छोटे लाल जी सारस्वत, ओम प्रकाश जी सारस्वत और हमारे श्री राधारमन जी मंदिर के पंडित श्री सूरजमल जी, रमाकांत जी पारसर, दुब्बेपाड़े से रामचरण जी समाधिया, सत्यनारायण जी समाधिया, राकेश समाधिया, दांतरेपाड़े से बीरेन जी दत्तात्रेय और हमारे केदार प्रसाद जी दत्तात्रेय जो होली गाते थे, वो भगवान भोलेनाथ की होली गाते थे। उनकी बहुत अच्छी होली और उन श्रोता बहुत अच्छे थे। वो होली सुनने के बहुत शौकीन थे। और कपूर जी जैतवाल, मदन मोहन गुरु, जाट की सराय से झम्मन जी चौधरी और उनकी बहुत बड़ी टीम थी जो प्रतिवर्ष मतलब होली गायन की सबसे पहले आवाज उन्हीं के यहाँ से आती थी। और ताली वाले शंकर लाल जी चतुर्वेदी जो क्लासिकल होली गाते हैं, गोपाल जी क्यारदा वाले वो भी क्लासिकल होली गाते हैं। और हमारे नारायण गुरु और हमारे इस हरदेव कला मंडल के जो मुख्य कलाकार हैं, उनमें छैल बिहारी पाठक, मैं स्वयं, मुकेश पारासर जी, लक्ष्मीकांत सोनी, हेमंत जी सोनी, अजय पाठक ये तबला वादक हैं, जसू नवनीत पाठक ये भी तबला वादक है, कृष्ण बिहारी पाठक और हमारे हरदेव कला मंडल के संचालन मंडल में श्री जयगोविंद जी बेंदल और ज्योति और वासुदेव पाठक और अन्य जो महिला भक्त मंडल हैं जो हरदेव जी से जुड़ी हुई हैं, वो भी मतलब
माह में, होली के फागुन के माह में प्रतिदिन अपना कार्यक्रम हरदेव जी के मंदिर में और अन्य विभिन्न स्थानों पर करती रहती हैं। और मास्टर जो यूसुफ जी हैं जी। वो हमारे कार्यक्रम में उनको समय मिलता है तो जरूर आते हैं, और वो भी इन कार्यक्रमों में चार चांद लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। उनके परिवार से बशीर जी भी थे, वो भी एक अच्छे होली गायक थे। जी, ब्रज की फागोत्सव परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं हरदेव कला मंडल और परंपरागत जो गायक हैं जिनके नाम आपने बताए, ये सभी से हमने लगभग 25-30 साल से इसको मंदिर, हरदेव जी के मंदिर में, राधा रमन जी के मंदिर में इनको हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। पहले जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो रात्रि में होते थे, एक गायन के रूप में पूरी रात भर चलता था कार्यक्रम, जिनमें मुख्य चौपाल पर, जैसे कान्ह हनुमान मंदिर पर भी, और चौबेपाड़ा में, और गोपीनाथ जी के मंदिर पर, बहुत सी ऐसी विभिन्न जगह थी, और वहां भूमिया बाबा के मंदिर पर जाटी सराय में, तो कई मंदिरों पर और चौपाल पर, चौबेपाड़े में, अथाई पर, तो कुछ ऐसी मशहूर जगह थी जिन पर प्रतिवर्ष कान्ह हनुमान जी के मंदिर पर ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष हुआ करते थे, और सारे हिंडौन के कलाकार उसमें भाग लेते थे, और सभी एक समूह के रूप में बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता था। सभी समूह के रूप में, एक सामूहिक रूप में, व्यक्तिगत होली एकल गायकी तो बहुत कम थी, लेकिन एक भी कोई शुरू कर देता था उसको सभी गाते थे और एक स्वर में गाते थे। सभी के स्वर ऐसे थे जो एक स्वर में बहुत अच्छी आवाज में अच्छा लगता था सभी को, और रात भर बड़ा आनंद आता था। फागोत्सव की क्या विशेषताएं हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? अब इसमें भगवान कृष्ण जी, ब्रज से जुड़ा हुआ है, ये ज्यादातर तो ब्रज के इसमें होली गीत मुख्य रूप से गाए जाते हैं, और उस भगवान राम से संबंधित भी होली हैं, उनको तो भी गाया जाता है। जो परंपरा है इसको जो है हरदेव कला मंडल द्वारा जो है हर वर्ष फागोत्सव के रूप में वहां पर रखा जाता है। हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे चाहेंगे एक ब्रज संस्कृति को, परंपरा को बताते हुए होली के ऊपर दो पंक्तियां। अब हरदेव जी के मंदिर में हम लगभग 25 साल से इस कार्यक्रम को करते हैं, और ये कार्यक्रम दिन में करते हैं, क्योंकि बेस्ट ज्यादातर रात में हुआ करते थे। लेकिन अब दिन के कार्यक्रम में क्या है कि क्लासिकल, कुछ क्लासिकल भी, कुछ सेमी क्लासिकल, और कुछ लाइट म्यूजिक वाले, और कुछ नृत्य वाले, और झांकी वगैरह बना करके भगवान कृष्ण की, राधा की, और उनमें एक तरह से भाव के माध्यम से, भाव भंगिमा के माध्यम से इस कार्यक्रम को करते हैं। तो बड़े लोग रुचि से इसमें भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि अब समय परिवर्तन हो गया है। पुरानी जो बातें हैं वो तो अब नहीं है, लेकिन हालांकि होली फागोत्सव का कार्यक्रम इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत व्यापक हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। इतना उस समय नहीं था, क्योंकि ये साधन नहीं थे प्रचार प्रसार के, तो वो बात पहले वाली तो है नहीं, लेकिन अब तो उल्टा ज्यादा बढ़ा है, लेकिन थोड़ा रूप बदल गया है, इसका रूप बदल गया, क्योंकि आधुनिक वाद्य यंत्र शामिल हो गए हैं इसमें, और फिर ये जो साउंड की व्यवस्था है ये भी उस समय इतनी बढ़िया नहीं थी। आजकल साउंड की व्यवस्था भी बहुत अच्छी, तो बहुत परिवर्तन हो गया। फिर कुछ सोशल मीडिया में कुछ व्यस्त हो गए लोग बाग, तो जो पुरानी चीजें हैं उनको अब पसंद करने वाले जो लोग भी हैं वो भी नहीं है, सुनने वाले भी नहीं है, और गाने वाले भी अब बहुत कम है। जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, आप एक संगीतकार भी है और अच्छे गायक भी हैं। हरदेव कला मंडल की तरफ से फागोत्सव पर प्रस्तुतियां दी जाती है, और मैं दर्शकों के लिए आपसे चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां फागोत्सव की हमारे दर्शकों के लिए आप चैनल हो ब्रज राज तुम्हारे, हो ब्रज राज दुलारे, ब्रज राज दुलारे, हो ब्रज राज तुम्हारे, हो ब्रज राज। बहुत खूब। होली गायन के राग रंग भरे इस आनंद उत्सव का हिस्सा बनने के लिए मैं चैनल के माध्यम से दर्शकों से अनुरोध करूंगा, शनिवार 23 मार्च श्री हरदेव भगवान मंदिर हिंडौन सिटी में आप जरूर इस कार्यक्रम का, इस फागोत्सव का, आनंद उत्सव का हिस्सा बने। आयोजन के
क्या तैयारियां इस बार खास होने वाली है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरदेव कला मंडल के हेमंत सोनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इस बार क्या तैयारियां हैं विशेष फागोत्सव को लेकर के, और ये जो आयोजन है 23 तारीख को शनिवार को भगवान श्री हरदेव जी के मंदिर प्रांगण में हो रहा है, इस बारे में। आप सभी को आने वाले इस होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हमारे हरदेव कला मंडल के संयोजक श्री छैलविहारी जी पाठक ने बताया कि हमारा जो होली का फागोत्सव का जो कार्यक्रम होता है, इसमें हम अपनी कुछ परंपराओं से समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आज भी वही परंपरागत होलियां गाई जाती हैं। हमने आधुनिकता को इसमें हावी नहीं होने दिया है और उसको जीवंत रखा है। फिर भी कुछ नई चीजें, जैसे हम स्कूल के बच्चों द्वारा होली पर झांकियां सजवाते हैं और उनके नृत्य भी प्रस्तुत करवाते हैं। दूसरी बात, होली के इस कार्यक्रम को, फागोत्सव को करने के बाद भी जिस दिन धुलेंडी होती है, उसकी रात भर जो पूर्णिमा को होली का कार्यक्रम होता है और सुबह एक बहुत अच्छा माहौल हरदेव जी में देखा जाता है। उसके लिए भी हमारा पूरा ग्रुप अपनी तैयारियां करता है और वहां पर होली की जो गीत हैं उन पर राम ध्वनि प्रस्तुत की जाती है और सबको गुलाल लगाया जाता है, भगवान हरदेव को गुलाल लगाया जाता है और आपस में सभी होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस बार हमने अपने जिले के और भी कलाकारों को आमंत्रित किया है और उनमें परंपरागत होलियों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम जब से हमने देखा है तब से होली को एक या तो सांस्कृतिक मंचों पर या मंदिरों में, जहां भी हमने देखा है, शास्त्रीय रूप में इसको गाया जाता है या फिर इसको परंपरागत रूप में गाया जाता है। इसमें आधुनिकता इतनी हावी नहीं हो पाई है और कोशिश की जा रही है कि हम उसको जीवित रखें। ये तैयारी है। ब्रज की जो परंपरा रही है सर, एक तो गुलाल की होली होती है और एक फूलों की भी होली होती है। तो हमारे हरदेव कला मंडल की तरफ से हर बार जो होली का आयोजन रहता है वो किस तरह का रहता है, थोड़ा सा बताएं आप। हरदेव जी के मंदिर में पहले तो गुलाल का भी प्रचलन था, गुलाल भी प्रयोग में ली जाती थी, लेकिन अब गुलाल को बंद कर दिया और फूलों का ही रखा जाता है। फूलों का ही उसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। बाकी जो सुबह जो बता रहे थे भाई हेमंत जी के, हरदेव जी के मंदिर में जो वो रात्रि का जागरण होता है पूर्णिमा के दिन, और वो लगभग 68 से चल रहा है, मतलब 55-56 साल उसको हो गए लगातार। उसमें जो सुबह का जो मंगला का जो कार्यक्रम है, उस मंगला पे जो राम धुन में होली गीतों पर, होली की धुनों पर या लांगुरिया की धुनों पर जो राम धुन का प्रस्तुत की जाती है, उन पर नृत्य किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा और गुलाल उड़ाई जाती है। उसमें गुलाल का प्रयोग होता है। पहले तो एक एक दो दो कट्टा गुलाल भर के लाते थे लोग, लेकिन वो गुलाल की जो क्वालिटी थी वो ऐसी होती थी कि उससे किसी तरह की कोई एलर्जी वगैरह कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आजकल गुलाल से भी मतलब एलर्जी होने लग गई, तो गुलाल भी का जो है रूप वो भी बदल गए। तो लेकिन अब उसमें तो वो गुलाल का ही प्रयोग करते हैं सुबह के टाइम। तो बाकी हम हमारे इस दिन के कार्यक्रम में हम फूलों का ही प्रयोग करते हैं और फूलों की होली खेली जाती है और भगवान को भी फूलों का ही अर्पण किया जाता है। होली के इस फागोत्सव पर जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए चैनल के माध्यम से आप सभी पधारें। 23 मार्च शनिवार को फागोत्सव श्री हरदेव कला मंडल द्वारा हिंडौन सिटी के हरदेव जी मंदिर में, नीम के बाजार जो स्थित है, वहां पर आप सभी पधारें। हरदेव कला मंडल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।